तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से लगातार हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तालिबान अपने नियम कायदों को तेजी से लागू करने में लगा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की अब बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। तालिबान की सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी पर पाबंदी लगाने के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से अभी तक जो प्रांत तालिबान के कब्जे से बाहर था, उस पर भी तालिबान ने अपने नियंत्रण का दावा किया है, यानी कि पंजशीर पर। लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस दावे को खारिज किया है। एंटी तालिबान फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने कहा है कि हम खून की आखिरी बूंद तक पंजशीर के लिए लड़ेंगे। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी, जो अब तक तालिबान के कब्जे से बाहर थी, जहां एंटी तालिबान फोर्स हर मोर्चे पर तालिबान को खदेड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, उसी घाटी पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। और इस दावे को कुछ तस्वीरें मजबूत कर रही हैं और बता रही हैं कि यह सच भी हो सकता है। यह तस्वीर पंजशीर की बताई जा रही है, जहां तालिबान अपना झंडा बुलंद कर रहा है। तालिबानियों ने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के बाद वहां की राजकीय इमारत पर अपना झंडा फहरा दिया। इस वीडियो में बंदूकधारी तालिबानी साफ दिख रहे हैं और साथ ही वीडियो में एक तालिबानी यहां अपनी मौजूदगी पर कुछ बोल भी रहा है। इमारत इस्लामी फिलहाल दर तस्फिया मसरूफ हस्तन वलायत पंजशीर मरकज़ी वलायत पंजशीर दर दस्त मुजाहिदीन फिलहाल करार दारा इंशाल्लाह कि दुश्मन आसिब ज़्यादा रसीदा व तलफात मुजाहिदीन हेच नेस्ता बस अज दुरुज मुकावमत वलायत पंजशीर दर दस्त मुजाहिदीन इमारत। तालिबान की माने तो पंजशीर पर पूरी तरह से उसका कब्जा हो चुका है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पंजशीर तालिबान के कब्जे में है। हालांकि पंजशीर पर कब्जे की बात को एंटी तालिबान फोर्स नकार रही है, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि तालिबानी दावा सच हो सकता है। तालिबानियों ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि यह भी पंजशीर के गवर्नर हाउस के बाहर की ही तस्वीर है। दरवाजे पर अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी है और यहां हाथों में बंदूक लिए तालिबानी आतंकी कब्जा करने पहुंचे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज कर दिया है। एंटी तालिबान फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने कहा कि खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। रेजिस्टेंस फोर्स अब भी पंजशीर में मौजूद है और लड़ रही है। तालिबान की जानिब से पंजशीर का जो प्रोविंस है उसके ऊपर अब कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ उनकी जो टैली है वो 34 के ऊपर स्टैंड करती है। तालिबान तर्जुमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की तस्दीक की और गुज़िश्ता रोज़ तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। बाज़ारा जो उनका कैपिटल है वहाँ पर आज तालिबान ने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने अपना झंडा भी रेस किया, जिसके बाद जो है ऑफिशियली पंजशीर को उन्होंने क्लेम कर लिया है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं अल्पसंख्यक और महिलाएं, क्योंकि तालिबान राज में सबसे ज्यादा डर और खतरा इन्हीं के लिए है। तालिबान महिलाओं को बराबर के अधिकार देने के पक्ष में कभी नहीं रहा, बल्कि तालिबान ने उनके विरोध में आवाज उठाने वाली महिलाओं के स्वर हमेशा कुचलने की कोशिश की। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब जब दुनिया में महिलाओं से उनके हक छीने जाएंगे, जब उनके अधिकारों को और उन्हें कमतर आंका जाएगा, तो इसके विरोध में उठने वाली तमाम बुलंद आवाजों की गवाह बनेंगी ये तस्वीरें, जो पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान से आ रही हैं। काबुल में महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं और सड़कों पर उतर आई हैं। वहां सिर्फ खूंखार तालिबान है, जिसके आगे जुबान खोलने में भी अफगान लोग डरते हैं। उसी तालिबान से ये महिलाएं बराबर के अधिकार मांग रही हैं। ये है अफगानिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता, इनका नाम है खुदा खामोश। लेकिन अपने नाम के साथ जुड़े दूसरे शब्द की तरह
वो खामोश बिल्कुल नहीं बैठी हैं। खुदा कविताएं भी लिखती हैं और तालिबान से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। حداقل ما با حق حقوق برابر با مردها میخواهیم یا امتیازی که قبلا داشتیم در حکومت اشرف غنی بنام میخواهیم در حکومت طالبانی هم حق حقوق داشته باشیم و کرسیایی که اگر 100% نشد اگر 80% نشد حداقل 50% بر ما داده شود. ये पढ़ी लिखी अफगान महिलाएं देश के हर काम में अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। घर में अपने परिवार के साथ बैठकर ये मोबाइल लैपटॉप सब चला रही हैं। घर के पुरुष भी उनके साथ काम करते दिख रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक तालिबान है जो लोगों से उनकी मर्जी तक छीन रहा है। آزادی ما پوشش ما نیست. ما قبلا هم به حجاب نبودیم و با شریعت اسلام لباس می پوشیدیم و حضور پیدا می کردیم. آزادی ما تحصیل است، آزادی ما حضور در سیاست است، آزادی ما حضور در اقتصاد است. بتوانیم کار بکنیم، بتوانیم تحصیل بکنیم، بتوانیم پیشرفت بکنیم. काबुल में अपने अधिकारों के लिए ये महिलाएं जब प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी, पुरुषों से बहस करती दिखी, अपनी आवाज को बुलंद करती दिखी, तो तालिबान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तालिबान ने उन पर हमला कर दिया। महिला कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने विरोध करना चाहते थे, लेकिन तालिबानियों ने महिला प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरह जो महिलाएं नारेबाजी कर रही थीं, वो टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद खांसती नजर आ रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि तालिबानियों ने उन्हें बंदूक के बट से मारकर चोटिल भी कर दिया। महिलाओं की तालिबान से भी नफरत करने वाला तालिबान तालिबानी सरकार में महिलाओं को जगह कैसे दे देगा? लड़ाई भी यही है। जो महिलाएं बच्चों को पढ़ा सकती हैं, पुरुषों को पढ़ने दे सकती हैं, जो समाज की आधी आबादी हैं, वो खुद उसकी आधी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल सकती? विरोध में शामिल अफगानिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट परिसा मेहराज़ई भी तालिबान से यही कह रही हैं। حکومت امارات اسلامی اعلان کردن که میخوان که کابینه را اعلان بکنن و در کابینه ایشان به هیچ وجه هیچ زنی حضور نمی داشته باشه. وقتی که را گفته شد، خب طبعا مایی که تحصیل کردیم، مایی که آمدیم تعلیم کردیم، تحصیل کردیم، در اجتماع حضور داشتیم، مبارزه کردیم و خواستیم همیشه زن به حق خود برسه، مرد به حق خود برسه و بر ما جنسیت در اصل هیچ مهم نبود. بر ما مهم بود که هر کس در یک حکومتی که هسته به حق خود. जो बात बराबर की होनी चाहिए, वहाँ अफगान महिलाएं कम से कम आधी हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बर्बर तालिबान के लिए ये भी कड़वा घूंट है। लेकिन महिलाओं के ये विरोध प्रदर्शन अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान को लड़कियों की तालीम से परहेज है। वो सेना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं पर हमले कर देता है। वो अफगान पुलिस की महिला जवानों को मारने की कोशिश करता है। वो न मानव अधिकार जानता है, न महिलाओं के हक की बात। ऐसे में अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के लिए है। पर्दे में रहेंगी तो पढ़ पाएंगी। ये तालिबानी फरमान भी अफगानिस्तान की इब्ने सीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को मंजूर है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी हाल में किताबों को उनसे दूर कर दिया जाए। शिक्षा, किताबें, डेस्क, क्लासरूम और ये खिड़की दरवाजे जिन पर अभी पर्दे लगे हुए हैं, ये नहीं जानते कि यहां पढ़ने वाले कौन हैं। ये सभी चीजें कोई भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर रखती है। लेकिन तालिबान के तराजू में महिलाओं के लिए अलग नियम है और पुरुषों के लिए अलग। इसीलिए आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तालिबान ने आदेश जारी किया है कि यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिलाओं को पारंपरिक कपड़े और नकाब पहनना जरूरी होगा, जो उनके ज्यादातर चेहरे को ढक सके। यानी अगर कोई लड़की किसी दिन बुर्का या नकाब ना पहनना चाहे तो भी उसे पहनना होगा, क्योंकि तालिबान ऐसा चाहता है। तालिबान चाहता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर ना पढ़ें, क्लास को अलग अलग चलाया जाए। और इसीलिए अफगानिस्तान के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीर डब्र ए सीना यूनिवर्सिटी की है, जिसमें क्लासरूम में साथ बैठे लड़के लड़कियों के बीच पर्दा लगाया गया है, ताकि ना वो एक दूसरे को देख सकें, ना ही बात कर सकें। ये है शिक्षा का तालिबानी तरीका, जिसे ये छात्र स्कूल, कॉलेज
और यूनिवर्सिटी मानने के लिए बाध्य भी है, क्योंकि अगर विरोध किया तो शायद ये लड़कियां यहां तक पहुंचने का हक भी खो देंगी, शायद किताबों से दूर कर दी जाएंगी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते भी इनके लिए बंद हो जाएंगे। तालिबान मानव अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपने बनाए नियम कायदों में भरोसा रखता है, जिन्हें वो लगातार अफगानिस्तान में तेजी से लागू करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मज़ार शरीफ पर अमेरिका के नागरिक और अफगान समर्थक इंतजार में हैं कि उन्हें ले जाने के लिए विमान कब उड़ान भरेगा। अमेरिका तालिबान को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि एयरपोर्ट पर मौजूद ऑर्गेनाइजर अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। 31 अगस्त को अमेरिका के आखिरी सैनिक की वापसी के साथ ही इवैक्यूएशन मिशन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोग फंसे रह गए, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक भी हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं मज़ार शरीफ एयरपोर्ट की, जहां 6 विमान खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर 3 सितंबर की है और इनमें सवार होकर जाने वाले करीब 1000 लोग इंतजार में हैं कि कब तालिबान से इन चार्टर प्लेन्स को उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। उन 1000 लोगों में अमेरिका के नागरिक भी हैं और अमेरिका के लिए काम करने वाले अफगान नागरिक भी। उड़ान भरने में हो रही इस देरी के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि अमेरिका ने तालिबान को इन फ्लाइट्स के उड़ान भरने की मंजूरी और लैंडिंग साइट के बारे में जानकारी नहीं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसे तालिबान की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। अब अफगानिस्तान की ही दूसरी तस्वीर देखिए। ये वही काबुल एयरपोर्ट है जो कुछ दिन पहले देश छोड़कर जाने वाले नागरिकों की भीड़ से भरा हुआ था। कई धमाके हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई और अब इस एयरपोर्ट पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू कर दी हैं। तालिबान के लड़ाके यहाँ सुरक्षा गार्ड की भूमिका में तैनात हैं। लोगों की तलाशी, सामान चेक किया जा रहा है। तालिबान ने कुछ दिन पहले ही अपने बयान में कहा था कि एयरपोर्ट बहाली के लिए उसके पास स्पेशल यूनिट है जो एयरपोर्ट संभालने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.